जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब यहाँ हाई कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी है सर्वोच्च न्यायालय में, साथ ही साथ चुनाव प्रचार करने के लिए भी एक प्रकार से अर्जी लगाई है, क्या वो जिस तरीके से संवैधानिक पद पर केजरीवाल इस समय विराजमान है, क्या उनके पद की गरिमा रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से उन्हें चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई उसमें बाज़ाब्ता तौर पर उन बातों को अरविंद केजरीवाल ने कहा है जो अब तक हम जो है राजनीतिक मंचों से सुना करते थे। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की भी बात करें या खुद अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो ये कह रहे थे कि ये कानूनी लड़ाई के बजाय राजनीतिक लड़ाई। और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र अपने हलफनामे में किया है और ये कहा है कि अगर इस ढंग से जो है विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा चुनाव से ठीक पहले, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके की परंपरा बन जाएगी और जो भी सत्ता आएगी आने वाले दिनों में भविष्य में वो भी इस तरीके की कार्य को अंजाम देगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की बातें रखी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस याचिका में कही गई है, उन बातों को गंभीरता से जो है सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ ना कुछ बड़ा फैसला ज़रूर देगा। लेकिन जहाँ तक बात जो है चुनाव में प्रचार प्रसार करने को लेकर है, तो मुझे नहीं लगता है कि जब तक उन्हें ज़मानत मिल जाती है तब तक जो है वो इस पूरे मामले पर जो है प्रचार प्रसार में हिस्सा ले पाएंगे। क्योंकि अब देखिए कि चुनाव से पहले अगर उन्हें ज़मानत मिल भी जाती है तब भी एक बड़ा प्रश्न ये रहेगा, क्या वो इस मामले में या फिर इस पूरे मुद्दे पर जब तक उनका केस चलता रहेगा सुप्रीम कोर्ट में या फिर अन्य किसी भी कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है कि जैसे संजय सिंह को लेकर के कोर्ट ने अपने आदेश में कई सारी बातें स्पष्ट की थी, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को भी अगर ज़मानत मिलती है तब भी इन तमाम बातों को कोर्ट जो है अपने फैसले में ज़रूर रखेगा, अपने आदेश में ज़रूर रखेगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का ये एक बड़ा राजनीतिक नुकसान है। और जो अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि ज़मानत मिलने के बाद वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाएंगे, ये बिल्कुल भी यहाँ पर जो है संभव नज़र नहीं आता है। यहाँ पर संभव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के इस मामले में गिरफ्तारी हुई और खास तौर पर जो पिछली सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में हुई थी, उसमें कोर्ट का साफ तौर पर कहना यह रहा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बीती 2 नवंबर से लगातार प्रवर्तन निदेशालय के समनों को लगातार नजरअंदाज कर रहे थे, लिहाजा प्रवर्तन निदेशालय ईडी के पास उन्हें रिमांड में लेने के अतिरिक्त कोई और विकल्प